रामपुर के सुंदर और शांत गांव में दो भाइयों की ये कहानी शुरू होती है। बनवारी लाल जहां धन दौलत से संपन्न एक प्रभावशाली व्यक्ति था, वहीं उसका छोटा भाई हरिया गरीबी में भी अपनी ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। माता पिता के एक हादसे में गुजर जाने के बाद बनवारी लाल के मन में लाचार आया और उसने बड़ी ही धूर्तता से सारी पुश्तैनी जायदाद पर अपना कब्जा जमा लिया। हरिया के हिस्से में सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा आया, लेकिन वो मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां सोना उगलती फसलें होती थी। हरिया उसी खेत की उपज के सहारे अपने बेटे सुरेश का सपना शहर में पढ़ाई करवाकर पूरा कर रहा था। बनवारी लाल के पास सब कुछ होते हुए भी उसे हरिया की उस जमीन का मोह सता रहा था। वह बस सही मौके के इंतजार में था। और एक दोपहर जब हरिया पसीने में लथपथ खेत जोत रहा था, तब बनवारी लाल अपनी नई चाल के साथ वहां आ धमका। कैसे हो भाई? काम कैसा चल रहा है? सुनने में आया है कि तुमने अपने बेटे सुरेश को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया है। बात तो अच्छी है, लेकिन भाई ये ज़मीन तो बहुत छोटी है। इसमें कितनी भी मेहनत कर लो, इतनी बचत कहाँ पाएगी कि तुम उसकी फीस भर सको और आगे के लिए पैसे जमा कर सको। मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी खेती से तुम अपने बेटे के सपने पूरे कर पाओगे। सच कह रहे हैं भैया, मुश्किलें तो बहुत हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लोन उठा लूंगा, पर अपने बेटे को शहर में ज़रूर पढ़ाऊंगा। मैं उसे एक काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ, ताकि जो गरीबी और ठोकरें मैंने अपनी ज़िंदगी में झेली है, वो उसे कभी ना देखनी पड़े। हरिया, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या तू मुझे पराया समझता है? तू बाहर वालों से पैसे क्यों मांगेगा और कर्ज के जाल में क्यों फंसेगा? मेरे होते हुए तुझे किसी और के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे इस तरह मुसीबत में कभी नहीं देख सकता। मैं तेरा भाई हूँ और तेरी हर संभव मदद करूंगा। भैया, आपकी बातें सुनकर मैं उलझन में पड़ गया हूँ। आपने मदद की बात तो की, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप असल में क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, तू तो फालतू में ही परेशान हो रहा है। मेरा कहने का मतलब सीधा सा है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने बेटे को शहर में पढ़ाना है ना, तो उसके लिए जितनी भी रकम लगेगी वो सब मैं दूंगा। आखिर मैं तेरा सगा भाई हूं और मेरे पास इतना धन दौलत किस काम का, अगर वह तेरे ही काम ना आ सके। पर मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है। मैंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा किया है और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब अचानक आपसे इतनी बड़ी मदद लेना मेरे स्वाभिमान को ठीक नहीं लग रहा है। मैं कर्ज लेकर बोझ तले नहीं दबना चाहता। नहीं नहीं हरिया, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें मुफ्त में पैसे लेने को नहीं कह रहा। तुम अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए अपनी ज़मीन मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो अपना खेत वापस ले लेना। देखो, बाकी दुनिया भी तो ऐसे ही काम करती है, तो फिर अपने भाई पर भरोसा करने में क्या बुराई है? नहीं भैया, ये मुमकिन नहीं। ये खेत ही मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा है और इसी से मेरे बेटे का भविष्य जुड़ा है। मैं इसे गिरवी रखकर अपनी उम्मीदें नहीं खोना चाहता। मुझे यकीन है कि इसी खेत में पसीना बहाकर मैं अपने बेटे के सपने पूरे कर लूंगा। इसलिए मुझे क्षमा करें। हरिया की बात सुनकर बनवारी गुस्से से लाल हो गया और बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए अपने घर चला गया। वह चाहकर भी कुछ ना कर सका। उधर हरिया भी सब भूलकर अपने खेत के काम में जुट गया। इसी तरह धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए। बनवारी के मन में लालच की आग लगी थी। वो सोच रहा, चाहे जो हो जाए, वह खेत तो लेकर ही रहूंगा। काफी देर तक तड़म भिड़ाता रहा कि हरिया को जाल में कैसे फंसाया जाए। कभी उसे एक जबरदस्त उपाय सूझा और वह एक नई उम्मीद के साथ हरिया के दरवाजे पर जा पहुंचा। हरिया, तुम्हारा जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए रत्ती भर भी सम्मान है और तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो, तो इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, मैं आपकी बात का मान रखूंगा। आखिर आप मेरे बड़े भाई हैं। बताइए, आपके मन में क्या बात है? भाई, मैं तुम्हारी मुश्किल का हल लाया हूँ। तुम मेरी वह बड़ी जमीन ले लो जो तुम्हारे खेत से 4 गुना ज्यादा उपजाऊ है। वहां खेती करके तुम रातों रात अमीर हो जाओगे और बेटे को अच्छे से पढ़ा सकोगे। बस थोड़े समय के लिए हम अपनी जमीनों की अदला बदली कर लेते हैं। मेरी बड़ी जमीन तुम्हारी और तुम्हारी छोटी सी जमीन मेरे पास रहेगी। हरिया के मन में एक अनजाना डर था, पर बनवारी लाल की चिकनी चुकड़ी बातों और भाईचारे के वास्ते को वह टाल ना सका और समझौते के लिए तैयार हो गया। अच्छा ठीक है भैया, जैसा आप कहें। आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरा भला ही सोचेंगे, इसलिए मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ। हरिया को अक्सर ज्ञान नहीं था, जिसका फायदा उठाकर बनवारी ने चालाकी से उससे कागजों पर निशान लगवा लिए।